नमस्कार, मैं रजनीश कुमार, आपका टेक्निकल एक्सपर्ट एडवाइज़र आज आपका ईस्टमैन टेक्नो एक्सपर्ट सेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस टेक्निकल सेशन में मैं आपको ईस्टमैन की लेड एसिड ई रिक्शा बैटरी की टेस्टिंग एंड हैंडलिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। चेक फिजिकल कंडीशन ऑफ बैटरी। कंप्लेंट होने के बाद जब भी आपके पास कोई बैटरी रिसीव होती है तो सबसे पहले उसकी फिजिकल कंडीशन को चेक करें। इसके साथ ही ये 3 स्टेप चेक जरूर करें। सबसे पहला स्टेप है बैटरी को क्लीन करना। कॉटन के एक सूखे कपड़े से बैटरी के सरफेस और टर्मिनल को डस्ट या क्रोजन फ्री कर लें। स्टेप 2, कंटेनर और टर्मिनल चेक करें, कहीं बल्ज, क्रैक या लीक तो नहीं है। इसके साथ ही टर्मिनल टाइट और रस्ट फ्री होने चाहिए। स्टेप 3, इलेक्ट्रोलाइट लेवल और वोल्टेज चेक करें। जैसे आपकी बैटरी फ्लडेड लेड एसिड बैटरी है तो फ्लोट इंडिकेटर या वाटर लेवल इंडिकेटर से भी आप एसिड का लेवल बता सकते हो, और अगर जरूरत हो तो बेंट प्लग ओपन करके सिर्फ डिस्टिल्ड मिनरल वाटर ही ऐड करें और मल्टीमीटर की सहायता से वोल्टेज को जरूर चेक करें। अब हम जानेंगे हमारे ER मॉडल EM150ER JXL के बेसिक टेस्टिंग टूल्स के बारे में। बैटरी को टेस्ट करने के लिए कुछ एसेंशियल टूल होते हैं। चलिए एक एक करके उन टूल्स को समझते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का यूज बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए होता है। मल्टीमीटर बैटरी की वोल्टेज और कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टूल है। थर्मामीटर बैटरी के टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए यूज होता है। इंसुलेटेड टूल्स, ये सेफ्टी के लिए यूज होता है ताकि शॉर्ट सर्किट या शॉक का रिस्क ना हो। क्लैम्प मीटर, करंट के फ्लो को मेजर करने के लिए क्लैम्प मीटर का यूज होता है, स्पेशली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम। इन टूल्स की हेल्प से हम ये इंश्योर करते हैं कि आपकी बैटरी की टेस्टिंग सेफ भी हो और एक्यूरेट भी हो। अब बात करते हैं बैटरी के स्टेट ऑफ चार्ज मतलब SOC के बारे में। स्टेट ऑफ चार्ज मेजर ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज एट 27 डिग्री सेल्सियस। अगर आपकी बैटरी की SOC 100% है तो आपकी बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.280 और वोल्टेज 12.8 वोल्ट होगी। अगर आपकी बैटरी की SOC 75% है तो बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.250 और उसकी वोल्टेज 12.5 वोल्ट होगी। अगर आपकी बैटरी की SOC 50% है तो आपकी बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.220 और उसकी वोल्टेज 12.2 वोल्ट होगी। अगर आपकी बैटरी की SOC 25% है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.200 होगी और उसकी वोल्टेज 12 वोल्ट होगी। अगर आपकी बैटरी की SOC 0% होगी तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.180 होगी और उसकी वोल्टेज 11.8 वोल्ट होगी। और हम आपको बता दें कि वोल्टेज के केस में प्लस माइनस 0.1 वोल्ट की टॉलरेंस हो सकती है। एसिड लेवल मेजरमेंट। ईस्टमैन बैटरी का एक स्मार्ट फीचर है फ्लोट इंडिकेटर। इसका मतलब है बैटरी के एसिड लेवल को चेक करने के लिए आपको बेंट प्लग खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बैटरी के फ्लोट इंडिकेटर को देख के भी ये बता सकते हैं कि बैटरी का एसिड का लेवल ठीक है या उसको टॉपअप की जरूरत है। तो चलिए समझते हैं बैटरी के एसिड लेवल को चेक करने और उसको मेंटेन करने के डूज एंड डोंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डूज के बारे में। बैटरी का टॉपअप हमेशा DM वाटर से ही करें और DM टॉपअप के लिए हमेशा बेंट प्लग होल का ही इस्तेमाल करें। अगर फ्लोट का हेड ग्रीन लेवल को टच कर रहा है तो इसका मतलब है एसिड का लेवल बिल्कुल ठीक है, इसमें DM टॉपअप की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं डोंट्स के बारे में। कभी भी फ्लोट इंडिकेटर को खोलकर DM टॉपअप ना करें। अगर फ्लोट का हेड रेड लेवल तक पहुंच गया है तो इसका मतलब है आपकी बैटरी का एसिड लेवल बहुत कम है और इसमें DM टॉपअप की जरूरत है। डूज एंड डोंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ई रिक्शा लेड एसिड बैटरी। अगर आपको अपनी ई रिक्शा लेड एसिड बैटरी की लाइफ बढ़ानी है तो कुछ डूज एंड डोंट का ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं डूज से, यानी क्या करना चाहिए। टॉपिंग के बाद बैटरी के टॉप सरफेस को कॉटन के सूखे कपड़े से साफ करें। सिर्फ डिस्टिल्ड या DM वाटर का ही यूज करें। वाटर टॉपअप हमेशा बेंट प्लग ओपन करके ही करें, फ्लोट इंडिकेटर को ना खोलें। टर्मिनल पर सल्फेशन चेक करें और साफ करके हमेशा पेट्रोलियम जेली ही यूज करें। कनेक्शंस हमेशा टाइट होने चाहिए। हर 15 दिन में बैटरी का एसिड लेवल जरूर चेक करें। बैटरी को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करें, पैरेलल में नहीं। यूज से पहले बैटरी को 100% चार्ज कर लें।
हर 15 दिन में बैटरी का वाटर लेवल जरूर चेक करें। चार्जिंग के दौरान बेंट प्लग को 1 से 2 थ्रेड तक लूज कर लें। चार्जिंग के बाद बैटरी को कम से कम 1 घंटे तक रेस्ट जरूर दें। बैटरी को हमेशा आग से दूर रखें। बैटरी को हमेशा रिकमेंडेड चार्जर से ही चार्ज करें। बूस्ट चार्ज या फिर ओवरचार्ज से बचें। डिस्चार्जिंग के तुरंत बाद बैटरी को चार्जिंग पे लगाएं, वो भी रिकमेंडेड चार्जर के साथ। बैटरी हेल्थ चेक करने के लिए हमेशा प्रॉपर टूल्स का यूज़ करें। तो चलिए अब बात करते हैं डोंट्स की, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। बैटरी को सिल्क के कपड़े से साफ़ नहीं करना चाहिए। इससे सरफेस ना तो बिल्कुल साफ़ होगा और इससे स्क्रैचेस भी आ सकते हैं। कभी भी नॉर्मल वाटर या टैप वाटर बैटरी में ना डालें, इलेक्ट्रोलाइट दूषित हो सकता है। फ्लोट इंडिकेटर को कभी भी ओपन करके टॉप अप ना करें। टर्मिनल पर कभी भी ग्रीस ना लगाएं, हमेशा पेट्रोलियम जेली का ही यूज़ करें। बैटरी के ऊपर कोई भी मेटल का पार्ट ना रखें। बैटरी के टर्मिनल हमेशा टाइट रखें, क्योंकि लूज कनेक्शन से स्पार्क जनरेट हो सकता है, जिससे शॉर्ट सर्किट या फिर टर्मिनल मेल्ट का रीजन बन सकता है। वेज टू चेक ई रिक्शा व्हीकल फॉल्ट्स। ई रिक्शा में फॉल्ट्स को चेक करने के लिए काफ़ी इजी और इफेक्टिव तरीके हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला है व्हील रोटेशन टेस्ट। ई रिक्शा को हल्का सा साइड से उठाएं और व्हील्स को एक्सेलरेट करें। अगर करंट 7 एम्पीयर से ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपका व्हील जाम हो सकता है। इसमें 6 एम्पीयर ±1 की टॉलरेंस होती है। लीकेज टेस्ट। मल्टीमीटर के नेगेटिव प्रोब को बैटरी बैंक के नेगेटिव के साथ और मल्टीमीटर के पॉजिटिव प्रोब को व्हीकल की बॉडी के साथ कनेक्ट करें। अगर वोल्टेज 1 वोल्ट से ज़्यादा है तो बैटरी को बाहर निकालकर सूखे कपड़े से साफ करें। वायरिंग को विजुअली इंस्पेक्ट करें और जरूरत पड़ने पर रिप्लेस करें। और ड्राइवर को रिकमेंड करें कि बैटरी की परफॉर्मेंस को 7 दिन तक मॉनिटर करें। चार्जिंग करंट टेस्ट। क्लैम्प मीटर की सहायता से चार्जिंग करंट को चेक करें। जैसे 150 एच की बैटरी के लिए 18 एम्पीयर का SMP चार्जर रिकमेंडेड है और हमेशा EAPL की पॉलिसी के अनुसार ही चार्जर को इंस्टॉल करें। स्टार्टिंग करंट एंड वोल्टेज चेक। क्लैम्प मीटर से करंट और मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करें। अगर स्टार्टिंग करंट 50 एम्पीयर से ज़्यादा आ रहा है तो मोटर कंट्रोलर में इशू हो सकता है। हर एक बैटरी का अप्रोक्सीमेट वोल्टेज 12.9 वोल्ट होना चाहिए, ±0.1 वोल्ट टॉलरेंस के साथ। रन टाइम करंट चेक। क्लैम्प मीटर से रन टाइम में करंट को चेक करें। अगर 25 एम्पीयर से ज़्यादा करंट है तो मोटर को सर्विसिंग की ज़रूरत है। टायर प्रेशर चेक। टायर का प्रेशर चेक करने के लिए प्रेशर गॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडियल टायर का प्रेशर 30 से 35 PSI होना चाहिए। PSI का मतलब है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। लोड चेक। व्हीकल पर आइडियल लोड होना चाहिए 4+1 पैसेंजर का। ओवरलोड से बचें। टाइप ऑफ फील्ड अब्यूज कंप्लेंट अकर्ड इन विच वारंटी में वॉइड। तो चलिए समझते हैं उन सिचुएशंस के बारे में। फील्ड में अगर किसी की लापरवाही या गलत तरीके से बैटरी का इस्तेमाल करने से अगर बैटरी को कोई नुकसान होता है तो ऐसे केस में बैटरी की वारंटी वॉइड हो सकती है। ईस्टमैन की बैटरी पावरफुल तो है ही, लेकिन अगर आप कुछ बेसिक गाइडलाइन फॉलो नहीं करोगे तो आपकी बैटरी की वारंटी वॉइड हो सकती है। ड्राई सेल रन केस। अगर इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम हो जाता है तो सेल ड्राई हो जाते हैं, जिससे बैटरी की परफॉर्मेंस गिर जाती है और बेंट प्लग के पास या फ्लोट इंडिकेटर के पास रेड पैचेस दिखने लग जाते हैं। ऐसे केस में बैटरी की वारंटी वॉइड हो जाती है। नॉन SMP चार्जर का यूज़। SMP चार्जर सेफ और स्मार्ट होते हैं। नॉन SMP चार्जर कांस्टेंट करंट देता है और इसमें ऑटो कट की भी फैसिलिटी नहीं होती। इससे ओवरचार्जिंग का रिस्क बढ़ता है, जो बैटरी के लिए काफ़ी डेंजरस होता है। अगर आप नॉन SMP चार्जर का यूज़ करते हैं तो इस केस में भी आपकी बैटरी की वारंटी वॉइड हो सकती है। यूज़ ऑफ पार्शियली चार्ज्ड बैटरी। बैटरी को फुली चार्ज किए बिना बैटरी का यूज़ ना करें, जिससे बैटरी की परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों गिर जाएंगी। बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाएगी और बैटरी के सेल वीक हो जाएंगे। इस केस में भी बैटरी की वारंटी वॉइड हो जाएगी। एक्सटर्नल गैजेट इंस्टॉल ना करें। म्यूजिक सिस्टम, एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा हॉर्न जैसे एक्सटर्नल लोड बैटरी पर स्ट्रेस डालते हैं, इसलिए एक्सटर्नल गैजेट को इंस्टॉल ना करें। सिर्फ कंपनी फिटेड गैजेट का ही यूज़ करें। मिस हैंडलिंग। बैटरी को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, जैसे ड्रॉप कर देना, डैमेज करना या फिर रफली हैंडल करना, ऐसे केस में भी बैटरी की वारंटी वॉइड हो जाती है। नॉन DM वाटर टॉपअप। नॉर्मल टैप वाटर, एसिड या लिक्विड का यूज़ ना करें, सिर्फ DM वाटर का ही यूज़ करें, नहीं तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। रॉन्ग एप्लीकेशन फिटमेंट। अगर आपने लो AH की बैटरी को हाई HP की मोटर के साथ लगा दिया है या फिर ई रिक्शा की बैटरी को किसी और व्हीकल में यूज़ कर दिया है
तो ऐसे केस में भी आपकी बैटरी की वारंटी वाइड हो जाएगी। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके बहुत काम आएगी। हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। ईस्टमैन